जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग ने डीमन गॉड और उसके साथियों की पिटाई लगाना शुरू कर दिया था, जहां पर वो एक एक करके उन सभी को खत्म किए जा रहा था। जो देखकर ग्रेट सन पैलेस के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको अपने डिसीजन पर पछतावा होने लगता है, जिसके साथ ही लुयांग उन सभी को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो टियानलो पवेलियन के मास्टर के पास आ जाता है, जो देखकर टियानलो पवेलियन का मास्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि लुयांग उसको कुछ भी नहीं करता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर काम करने के लिए रेडी हो तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। साथ ही साथ इस पेविलियन के अंदर हमें जितने भी ट्रेजर्स मिलेंगे उन सभी में से जो कुछ भी मुझे पसंद आएगा वो मैं ले लूंगा और बाकी बचे हुए तुम सभी ले लेना। उसकी बात सुनकर अब टियानलो पेविलियन का मास्टर भी इसके लिए मान जाता है, जिस पर लुयांग उससे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो फिर तुम्हें दोबारा से जिंदा रहने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे लुयांग को उनकी जरूरत थी इसलिए वो इसको नहीं मारता है, क्योंकि उन लोगों की मदद से वो उस गेट में लगी हुई बैनिंग को तोड़ने वाला था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वैसे भी लोग एक साथ मिलकर उस पेविलियन के गेट के ऊपर हमला करने लगते हैं ताकि इससे उसका बैनिंग टूट जाए। लेकिन इन सभी के इतने पावरफुल हमलों के बाद भी उस गेट पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये लोग भी यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे थे। ये लोग लगातार अपने पावर्स के यूज करते हुए उस गेट पर हमला किए जा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर अब उस गेट का बैनिंग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। जो देखकर अलुया अपने ड्रैगन टाइगर स्किल का यूज करते हुए उस गेट की तरफ एक काफी पावरफुल सोर्सलेस लगा देता है, जिसकी वजह से उस गेट का बैनिंग और भी ज्यादा कमजोर पड़ने लगता है। जो देखकर अलुया भी तुरंत अपने डिवाइन वेपन के कई सारे क्लोन्स बनाते हुए उस गेट के ऊपर हमला करने लगता है, जिसके साथ ही वो लोग भी उसका साथ देते हुए उस गेट पर हमला किए जा रहे थे। लेकिन फिर भी उस गेट का बैनिंग डिस्ट्रॉय होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डीमन फेरी और वो दोनों भी लुयांग के पास आ जाते हैं, जहाँ डीमन फेरी लुयांग को बताती है कि ये दोनों तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। इस पर अभियान जी ये कहते हुए लुयांग से माफी मांगने लगती है कि हम दोनों आपके पावर से पहले अनजान थे, जिसकी वजह से हमने आपसे बदतमीजी कर दी थी, इसलिए प्लीज हमको उसके लिए माफ कर दीजिए। इस पर अब लाल बालूला बंदा भी लुयांग से माफी मांगते हुए कहता है आप अपने मर्जी से हमें सजा दे सकते हैं और आपके गुस्से को शांत कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर अब लुयांग उन दोनों से कहता है तुम दोनों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बातों का कोई भी बुरा नहीं लगा है, जिसकी वजह से मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, इसलिए आप तुम दोनों वापस जा सकते हो और अपना काम कर सकते हो। वो उसकी ये बात सुनकर वो दोनों भी उसको शुक्रिया कह देते हैं और फिर तीनों ही वहाँ से वापस चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं लुयांग और ये लोग फिर से उस गेट पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जहाँ इस दौरान वो लोग अपना पूरा दम लगा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर वो सील धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी और फिर थोड़ी देर बाद वो सील पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। ये देखकर अब वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग उस इमोर्टल टॉम्बी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ डिवाइन वेपन्स रखे हुए थे। जो देखकर टियानलो पेविलियन का मास्टर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है कि यहाँ पर तो काफी सारे सेकंड ग्रेड के हेवनली गॉड वेपन्स रखे हुए हैं। फिर आप लुयांग उन सभी सेकंड ग्रेड के हेवनली वेपन्स को अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो लोग उस टॉम्ब के दूसरे फ्लोर पे आ जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे फर्स्ट गेट के हेवनली सोर्स रखे हुए थे। जो देखकर आप टियानलो पेविलियन का मास्टर खुश होते हुए कहता है इस दूसरे फ्लोर पे तो और भी जरा हाई लेवल के वेपन्स है, सच में ये टॉम्ब भी तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिस पर अब एक सिपाही कहने लगता है अगर कोई बंदा इनमें से एक भी स्वord को हासिल कर लेगा वो डेविल एबिस के अंदर बहुत ही ज्यादा महान हो जाएगा। ये सुनकर अब दूसरा सिपाही उससे कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या ब्लेड मास्टर इन चारों सोच को हमारे बीच में कैसे बांटेंगे। इस बार अब लुयांग उन चारों सोच को अपने पास बुला लेता है और फिर बाकी सोच को भी बाहर निकाल लेता है, जिनको उसने पहले फ्लोर से लिया था। फिर वो फर्स्ट गेट के एक हेवनली वेपन को टियानलो पेविलियन के मास्टर को देते हुए उससे कहता है मैं तुम्हें ये फर्स्ट ग्रेड के हेवनली वेपन दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने उस बैनिंग को तोड़ने में सबसे ज्यादा मेहनत की है। और ये केक और बाकी सेकंड ग्रेड के हेवनली वेपन्स को उन सभी सिपाहियों को दे देता है और फिर उनसे कहता है कि तुम सभी जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम लोगों को थर्ड फ्लोर में आने की जरूरत नहीं है। और ये केक और वो वहाँ से थर्ड फ्लोर की ओर जाने लगता है। जो देखकर अब इधर से टियानलो पेविलियन का मास्टर कहने लगता है इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा पावर्स हासिल करना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे पूरा यकीन है कि ये बंदा सूरा पार्ट के थ्रू हेवेरियम के अंदर बहुत ही आसानी से चला जाएगा। उसके बाद सुनकर अब एक सिपाही उससे कहता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बंदा डील का बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से इसने हमें नहीं मारा और साथ ही साथ हमें ट्रेजर्स भी दे दिए हैं। जिस वक्त टियानलो पेविलियन का मास्टर उन लोगों से कहता है कि हनकुन ब्लेन मास्टर अपने इस खतरनाक स्ट्रेंथ के साथ हेवेरियम को जरूर डोमिनेट कर लेगा, इसीलिए तुम लोग उनसे बदला लेने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, वरना इसका अंजाम तुम लोगों को भी अच्छे से मालूम है। जिस पर अब वो लोग भी उसे हाँ कह देते हैं। फिर इसके बाद हम लुयांग को देखते हैं जो कि दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर पे आ जाता है और अब वहाँ पर एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड दिखाई देती है, जिसके अंदर से काफी
काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। ये देखकर अब लुयंग भी उसके पास आकर अपने पाउस का यूज करते हुए उसे अपने पास बुलाने लगता है, लेकिन ओसोर उसके पास नहीं आती है। जो देखकर अब लुयंग भी थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है ये तो एक इमोर्टल वेपन है, और ये कहकर वहाँ पर रखी हुई एक टलिस्मान को उठा लेता है, जिस पर अब गॉड किंग जिनमू उस टलिस्मान के बारे में उसको बताता है। ये एक ट्रेसलेस टलिस्मान है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की है। उसके बाद सुनकर लुयंग उससे पूछता है कि ये टलिस्मान कितना ज्यादा खास है। इस पर वो बताता है कि ट्रेसलेस टलिस्मान को एक गॉड किंग के द्वारा बनाया जाता है, जिसके पास लॉ ऑफ स्पेस की पावर होती है, और इस टलिस्मान के द्वारा कोई भी हेवनली गॉड कहीं पर भी काफी तेजी से ट्रेवल कर सकता है, जिसकी वजह से वो अपने एनिमी से अपनी जान भी बचा सकता है। इसलिए इस टलिस्मान का मिलना बहुत ज्यादा रेयर होता है। इवेंट के एक इमोर्टल के लिए भी ये टलिस्मान बहुत ज्यादा कीमती होती है। इस पर आप गॉड किंग जूली लुयंग से कहता है इस टलिस्मान के मिलने से हेवन रियल्म के अंदर अब तुम्हारी सुरक्षा और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, इसलिए अब वहाँ पर तुम्हें लेजेंडरी सोर्स का यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर आप गॉड किंग जिन हो भी उसे बताने लगता है मैं जब हेवन रियल्म के अंदर एक इमोर्टल था, यानी कि निर्वाणा लेवल पर था, तो तब मुझे मारने के लिए गॉड किंग आ गया था, और उसने वहाँ पर मुझे डेफिनेटली मार दिया होता। अगर मेरे पास ये ट्रेसलेस टलिस्मान ना होता, मैं सिर्फ इसकी वजह से अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ था। अब उन सभी की ये सब बातें सुनकर लुयंग भी उस टलिस्मान को अपने पास रख लेता है और कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस तरह का एक पावरफुल टलिस्मान मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। और ये कहकर लुयंग अपने पावर्स को थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए उस इमोर्टल वेपन को अपने पास बुला लेता है, जिसके साथ ही वो अपने माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उस इमोर्टल वेपन के मालिक की सोल उसके सामने होती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वो सोल अब लुयंग को बताने लगती है इस सोर्ड का नाम वो स्लेन फायर है, जो कि मेरे साथ 30,000 सालों से भी कई अधिक समय तक रहा है, और इस सोर्ड की पावर बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे हेवन रियल्म के अंदर मेरे बराबर का कोई भी बंदा मुझे हरा नहीं पाया है। इसलिए अगर तुम इस सोर्ड को अपने पास ले रहे हो तो तुम इसके रेपुटेशन को डाउन होने बिल्कुल भी मत देना। और ये को रोज सोल वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है, और उसके साथ ही लुयंग भी वहाँ से बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं इसके रेपुटेशन को बिल्कुल भी डाउन होने नहीं दूंगा। और ये कहकर वो उस सोर्ड को अपने पास रख लेता है और फिर वहाँ से बाहर उन लोगों के पास आ जाता है। अब उसको बाहर आता हुआ देखकर एक सिपाही क्यूरियस होते हुए उससे पूछता है क्या आपको थर्ड फ्लोर पे कोई बढ़िया ट्रेजर मिला है। वो अपने सिपाही को ऐसा सवाल पूछता हुआ देखकर कैनलो पवेलियन के मास्टर लुयंग से माफी मांगते हुए कहता है इसके शब्दों को गलत तरीके से ना लेके अनकुन ब्लेड मास्टर, ये बस अपने क्यूरियसिटी की वजह से ही आपसे ऐसा सवाल कर बैठा है, और ना इसका कोई भी दूसरा मतलब नहीं था, इसलिए प्लीज आप इसको माफ कर दे। उसके बाद सुनकर अब लुयंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे थर्ड फ्लोर पे कोई भी ट्रेजर नहीं मिला है। और ये कहकर वो उन लोगों को वहाँ से जाने को कह देता है, जिस पर ये कहकर अब वो सभी लोग उस पवेलियन से बाहर निकल जाते हैं, और लुयंग भी लॉर्ड हॉल के लोगों की तरफ जाने लगता है। और जाते हुए वो अपने मन में खुद से ही कहता है उस पवेलियन के सील को तोड़ने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी थी, मगर कोई बात नहीं, मुझे वहाँ पर अच्छे खासे ट्रेजर्स भी मिल गए हैं। और ये कहकर भी लॉर्ड हॉल के लोगों के पास आ जाता है, जहाँ पर वो लोग भी उस पवेलियन के सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब लुयंग को वहाँ पर आता हुआ देखकर लॉर्ड हॉल का चीफ उससे पूछता है क्या अनकुन ब्लेड मास्टर आप यहाँ पर क्यों आए हैं। इस पर अब लुयंग उससे कहने लगता है क्योंकि ये पवेलियन भी इमोर्टल टॉम्बी का हिस्सा है, जिसको एक्सप्लोर करने का हर किसी के पास हक है, इसलिए मैं भी यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करने के लिए ही आया हूँ। उसकी बात सुनकर अब लॉर्ड हॉल का चीफ गुस्से से उससे कहता है आखिर तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है, क्या तुम इस पवेलियन को हमसे छीनना चाहते हो। अपने लीडर की ये बात सुनकर सभी लोग लुयंग से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस पर अब लुयंग उससे कहता है कि मैं इस पवेलियन को तुमसे छीनने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। उसकी बात सुनकर अब लॉर्ड हॉल का चीफ उससे कहता है कि हमारे साथ काम करने के बदले तुम्हें क्या चाहिए। इस पर वो बताता है कि इस पवेलियन के अंदर मौजूद ट्रेजर्स को सबसे पहले मैं चुनूंगा, और जो भी मुझे पसंद आएगा वो सब मैं ले लूंगा, और बाकी बच्चे तुम लोग रख लेना। अब लुयंग की इस बात को सुनकर लॉर्ड हॉल का चीफ गुस्से से उससे कहता है आखिर तुम ये कौन सा मजाक कर रहे हो, अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो फिर भला पहले ट्रेजर्स को ढूंढने का मौका हम तुम्हें क्यों देंगे। इस पर मास्टर किन भी कहने लगता है ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा लालची है, जो कि यहाँ कर ये सब बातें कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि इसको अभी यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। जिस पर मास्टर जियान भी उससे कहने लगता है लड़की आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे साथ ऐसी बात करने की, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। ये सुनकर अब लुयंग उन लोगों से कहता है मैं तुम लोगों से कहीं ज्यादा पावरफुल हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों की इस सील को तोड़ने में बहुत ही अच्छे से मदद कर सकता हूँ, और मेरे हेल्प से इस सील को तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब लुयंग की इस बात को सुनकर मास्टर किन और मास्टर जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो लोग तुरंत ही अपने ऑरा को रिलीज करते हुए लुयंग पर हमला करने के लिए काफी तेजी से उसकी तरफ जाने लगते हैं, जिसके साथ ही मास्टर किन ने पहले ही अपने स्वord के कई सारे क्लोन्स बनाते हुए लुयंग पर हमला कर दिया था। ये देखकर अब लुयंग भी अपने गॉड किंग वेपन को बाहर निकाल लेता है, और फिर उससे
मास्टर किन के सभी स्वॉर्ड किलर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और जिसके तुरंत ही वो अपने पावर्स का यूज करते हुए उन दोनों को भी वहीं पे रोक देता है और फिर वहाँ पर अपने पावर्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से मास्टर जियान के स्पिरिट बॉडी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वही मास्टर किन उसकी वजह से उड़ता हुआ काफी दूर पीछे चला जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं लू यंग सिर्फ अपने 2 उंगलियों का ही यूज करते हुए मास्टर जियान के स्वॉर्ड को बहुत इजीली पकड़ लेता है। ये देखकर अभी लाहौर का चीफ भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। वही दूसरी तरफ से लू यंग मास्टर जियान से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए मेरे सामने तुम स्वॉर्ड चलाने के लायक नहीं हो। और ये कहकर वो उसके स्वॉर्ड को झटका देते हुए उसे पीछे कर देता है और जिसके तुरंत ही वो अपने स्वॉर्ड से उस पे हमला कर देता है। जो देखकर मास्टर जियान भी उसको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो उसमें नाकाम हो जाता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो काफी दूर पीछे खिसकता हुआ चला जाता है। लेकिन तब तक उधर मास्टर किन भी खड़ा हो चुका था जो कि अपने स्वॉर्ड के कई सारे क्लोन्स बनाकर रेडी हो गया था, जिससे कि फिर वो उनका यूज करते हुए लू यंग की तरफ हमला करने के लिए भेज देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लू यंग भी काफी तेजी से मास्टर जियान के स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए मास्टर किन के ऊपर हमला कर देता है, जिसको मास्टर किन रोकने की तो बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो इसमें नाकाम हो गया था, जिसकी वजह से वो घायल होता हुआ काफी दूर जा गिरता है। फिर दूसरी तरफ हम लू यंग को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड से उन सभी स्वॉर्ड किलर्स के ऊपर हमला करके उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो बिलर हॉल के चीफ से कहता है कि अभी भी तुम लोग मुझसे लड़ना चाहोगे या फिर मेरे ऊपर को मानते हुए मेरे साथ काम करोगे, और याद रखना कि ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। उसकी बात सुनकर अब बिलर हॉल का चीफ भी घबरा जाता है और वो लू यंग से माफी मांगते हुए उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और अगर आप चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जा रहा। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।